और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार हर एक अपडेट इंडिया डेली आप तक पहुंचा रहा है। अब भारी विरोध का सामना करने के बाद फाइनली अब पीएम ओली ने रिजाइन कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कल से ही जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था और विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, इतना ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो गई नेपाल में कि अलग अलग लोकेशंस पर हम देखते हैं कि कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई थी, मतलब कर्फ्यू लगाया हुआ था। और लगातार ये बात कही जा रही थी कि उनकी ही पार्टी के जो और नेता हैं उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि पीएम ओली जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि और ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, इसका असेसमेंट कुछ देर पहले ही इंडिया डेली ने सबसे पहले आपको दे दिया था, जब हमने ये बात कही थी कि बहुत संभव है कि नेपाल के पीएम जो है वो इस्तीफा दे दे या देश छोड़कर भाग जाए। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये बात इंडिया डेली ने, मतलब ये पूरा असेसमेंट जो है वो हमने पहले ही कर लिया था और वैसा ही कुछ होते हुए नजर आ रहा है। नेपाल के पीएम ओली ने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे जो मंत्री यानी अलायंस में जो पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, वो रिजाइन दे रहे थे, लेकिन अब खुद उन्होंने ये रेजिग्नेशन दे दिया है। और ये बात कही जा रही थी कि नए तरीके से या तो सरकार बने, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सरकार गिरने के बाद कोई नई अलायंस बने। बहुत सारी संभावनाएं बन रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि या तो वो रिजाइन करेंगे और या तो वो कहीं दूसरे मुल्क में भाग जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। इस बीच नेपाल से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर नेपाल के पीएम ओली ने बता दे कि इस्तीफा दे दिया है। और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार कल से प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन बहुत ज़्यादा उग्र हो गया था। इससे पहले भी लगातार हम देख रहे थे 2024 में भी नेपाल के अंदर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण ही बनी हुई थी। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, रोजगार के मुद्दे को लेकर, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लेकर, वहाँ पर जिस तरीके की इकोनॉमी नेपाल की बनी हुई थी, ये लगातार परेशानियों का सामना जो है वो नेपाल के लोगों को करना पड़ रहा था। वहाँ के सिविलियंस बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें पलायन करना पड़ रहा था रोजगार के लिए। युवा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यहाँ पढ़ाई तो कर ले, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिल रही। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के साथ साथ जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी है वो नहीं थी नेपाल में। मतलब बोलने तक की आज़ादी के लिए वो कह रहे थे कि हमें रोका टोका जा रहा है, और फिर जैसे ही सोशल मीडिया पर बैन होता है उसके बाद तो वो और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मुद्दा जो है वो भुनता चला गया। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल के पीएम ने बता दे विद्रोह का सामना करने के बाद, प्रदर्शनों का सामना करने के बाद रिजाइन कर दिया है।